गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 2 के एमसीक्यू। ठीक है, चैप्टर 1 के एमसीक्यू हमने पढ़ लिए हैं। आज चैप्टर 2 है जिसका नाम है दावत, इसके एमसीक्यू पढ़ेंगे। देखिए, इसमें कुछ एमसीक्यू मैंने ऐसे भी डाले हैं जो आपके रिपीटेड हैं, पिछले पेपर में आ चुके हैं या सैम्पल पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सारे और जितने भी आपके चैप्टर से जो भी संभावना है, जो भी पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये एमसीक्यू बन सकता है, वो सारे एमसीक्यू मैंने बना दिए। ठीक है, अब आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब देखें, यह आपको पहला जो सवाल दिया गया है, इसमें क्या लिखा है? उर्दू में इंशाइया की इब्तिदा किस रिसाले से होती है? अब आपको इसका जवाब बताना है कि भाई उर्दू में अगर हम इंशाया निगारी की इब्तिदा की बात करें तो वो कौन सा रिसाला है जिससे होती है। ऑप्शन में है मखज़न, दूसरा है अवध पंच, तीसरा है आपका तहज़ीबुल इखलाक, या फिर लिखा है अवध उर्दू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तहज़ीबुल इखलाक। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपके बुक से ही लिए गए हैं, चाहे कोई अदीब के बारे में हो चाहे इंशाइया के बारे में हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आपको पता है ये जो चैप्टर है दावत, ये लिखा किसने है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। ठीक, तो आपका सवाल यहाँ पे ये बनता है कि रशीद अहमद सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि भाई रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई है और कहाँ हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि भाई दिल्ली में हुई है, लखनऊ में हुई है, जौनपुर में हुई है या जौनपुर में हुई है। इसके अलावा यहाँ पे सन भी दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि उनकी पैदाइश कब हुई है और कहाँ हुई है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जौनपुर में हुई है 1896 में। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, यहाँ आपको लिखा हुआ है रशीद की किताबों के नाम लिखिए। अब देखिए, ये आपके ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में ही पूछे जाए, ये आपके वन लाइन क्वेश्चन में भी पूछ लिए जाते हैं कि भाई रशीद अहमद सिद्दीकी की 2 किताबों के नाम लिखिए। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? अब यहाँ ऑप्शन में देखिए आपको दिया गया है आशिफ्ता बयानी मेरी, या गंज हाय गिरेमाया, या फिर ख़ानदान, या फिर सभी। तो इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, अब अगर एमसीक्यू में आता है तो भी आपको ये नाम पता होने चाहिए, वरना यहाँ पे किसी और की किताबों के नाम भी बीच में दर्ज कर दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो ये याद रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, अगर आपको लिखने को आए तो भी और अगर आपके ऐसे एमसीक्यू आते हैं तो भी। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। यहाँ पे अब लिखा हुआ है अगला सवाल, सवाल नंबर 4 है आपका। आशिफ्ता बयानी कौन सी सिन्फ है? ठीक है, आशिफ्ता बयानी मेरी जो ये है, ये क्या है? ये ऑप्शन में देखिए लिखा है खाका है, इंशाइया है, सवाने है, या खुद नविश्त है। तो अब आप मुझे बताइए, पहले बताइए खुद नविश्त और सवाने में फ़र्क क्या होता है। देखिए, सवाने जो है ना उसे बायोग्राफी कहते हैं, ये कोई और भी लिख सकता है किसी के बारे में। ठीक है, बल्कि लिखी किसी और के द्वारा जाती है। जबकि खुदनविश्त की अगर हम बात करें तो ये ऑटोबायोग्राफी होती है, जो आपकी है और आपने खुद ही लिखी है। ठीक है, तो आशिफ्ता बयानी मेरी रशीद अहमद सिद्दीकी की क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खुदनविश्त। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ देखिए आपको सवाल नंबर 5 दिया गया है, नशीब व फराज के मायने क्या हैं? ठीक है, अब यहाँ पहला ऑप्शन में लिखा है ख़राब हालत, दूसरा लिखा है सक्का, या तीसरा लिखा है उतार चढ़ाव, या चौथा लिखा है टूटा फूटा। तो नशीब और फराज के मीनिंग क्या होते हैं, जल्दी से बताएं। तो बिल्कुल ठीक बात है, उतार और चढ़ाव। ठीक है, नशीब और फराज। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, यहाँ आपको लिखा है सवाल नंबर 6 है आपका, मुराकबा के माने क्या है? ठीक है, तो बताइए क्या है इसके मायने। ऑप्शन में है ध्यान, इज्जत, गांगा, या फिर आपका कहावत। ठीक है, तो इसके क्या मायने होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ध्यान। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं अगले सवाल पे। अब यहाँ पे आपको सवाल नंबर 7 दिया गया है, लिबास फ़ाखरा किसे कहा जाता है? क्या होता है लिबास फ़ाखरा? ठीक है, तो ऑप्शन में आपका लिखा है बादशाह का लिबास, या अमीर का लिबास, या कोई कीमती लिबास, या फिर हरा लिबास। तो अब आप मुझे बताइए लिबास फ़ाखरा क्या है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीमती लिबास, जो कि कोई ओकेशनली पहना जाता है, जैसे कहीं शादी बारात में जा रहे हैं या कोई मजलिस वगैरह में जा रहे हैं तब पहनते हैं ना। ओकेशनली पहने जाने वाले कपड़ों को कहा जाता है लिबास फाखरा। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 8 है आपका, मदऊ होने के क्या मायने हैं। मदऊ, मदऊ किसे कहा जाता है। ऑप्शन है दावतनामे को कहा जाता है, या फिर जिसे दावत दी गई हो उसे कहते हैं, या फिर पानी पिलाने वाले को कहा जाता है, या फिर शानदार को कहा जाता है। तो मदऊ के क्या मायने होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, मदऊ के मायने होते हैं जिसे दावत दी गई हो। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 9 है, भिश्ती के क्या मायने हैं। भिश्ती किसे कहा जाता है। दावतनामे को जिसे दावत दी गई हो उसको कहा जाता है, या फिर पानी पिलाने वाले को कहा जाता है, या फिर शानदार को कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा जिसे दावत दी गई हो वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मदऊ होता है, और दावतनामा तो कोई सेंस ही नहीं बनता, भिश्ती दावतनामा थोड़ी ना हो सकता है। तो अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, है ना। देखिए आप इस तरह से ऑड वन आउट भी कर सकते हैं कि जो आपको कुछ सिमिलर लग रहे हैं या कुछ ऐसे लग रहे हैं कि नहीं ये तो नहीं हो सकते, तो उन्हें पहले ही काट दीजिए, तो आपके पास ज़्यादा आसानी हो जाती है सही आंसर को चूज़ करने की। ठीक है, अब शानदार से भिश्ती का कुछ लेना देना नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, पानी पिलाने वाला। ठीक है, पानी पिलाने वाले को क्या कहा जाता है, भिश्ती। और जो पानी पिलाने वाला जिस बर्तन में पानी रखता है ना, पहले ज़माने में बर्तन नहीं होते थे तो क्या था, वो खाल जो हुआ करती थी ना एनिमल की, चमड़ा, उसका बनाया जाता था थैला और उसमें पानी भरा जाता था, उसको क्या कहते थे, ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। ये भी, इसका नाम भी आपके चैप्टर में आया है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा है। अब यहाँ सवाल नंबर 10 है, मुंह में जूतियाँ चटखाना। ये क्वेश्चन पिछली बार पेपर में पूछा गया था कि इस मुहावरे का मतलब बताइए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए इसको, कि मुंह में जूतियाँ चटखाना क्या होता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि देखिए ये एमसीक्यू में करा ज़रूर रही हूँ, लेकिन इसमें आपके लीनियर क्वेश्चन भी छुपे हुए हैं, यानी जो 1 लाइन के क्वेश्चन होते हैं कि 1 नंबर का है, एक ही 1 वर्ड आंसर आपको देने, तो वो भी इसी में ही इंक्लूड है। तो आप इसे सिर्फ एमसीक्यू समझ के ना देखें, इसे आप ऐसे भी समझें कि इससे 1 वर्ड क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। और ये प्री-वाईक्यू ही है, ये पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता भी रही हूँ। मुँह में जूतियाँ चटखाना, और सारे बच्चों ने इसका आंसर गलत लिखा था। ठीक है, तो अब इसको ऑप्शन है गायब होना, या से मुंह से चटर चटर की आवाज़ निकालना, या फिर बेकार फिरना, या फिर इस्तकबाल करना। तो इसका सही जवाब होगा मुंह से चटर चटर की आवाज़ निकालना। ठीक है, और किसी भी बच्चे ने ये नहीं लिखा था, सबको ऐसा लगा था जूतियाँ चटखाना मतलब होता है बेकार फिरना, और यही इसको ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे यही आंसर लिख के आए थे कि मैम हम तो यही लिखे आए बेकार फिरना, जबकि इसका आंसर बेकार फिरना नहीं है, बल्कि मुंह में चटर चटर की आवाज़ निकालना है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पजराई करना का मतलब क्या होता है। तो आपका ऑप्शन है गायब हो जाना, या मुंह से चटर चटर की आवाज़ निकालना, या फिर बेकार फिरना, या फिर किसी का इस्तकबाल करना। ठीक है, तो पजराई करने का मतलब होता है किसी का इस्तकबाल करना। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। अगला आपको यहाँ सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 12 है, किस चीज़ का वक्त मुकर्रर नहीं है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका वक्त मुकर्रर नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके चैप्टर के हिसाब से। ठीक, तो आपको चैप्टर के ही अकॉर्डिंग जवाब देना है कि कौन सी चीज़ों का वक्त मुकर्रर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मौत का भी वक्त मुकर्रर नहीं है ना, भूख का भी वक्त मुकर्रर नहीं है, दावत का भी वक्त मुकर्रर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चैप्टर। किसकी बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू चैप्टर। तो अब आप मुझे चैप्टर के हिसाब से बताएंगे कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर अगर हम बात करें तो आपका भूख और दावत, इन दो की बात बताई गई है कि इनका वक्त मुकर्रर नहीं है। जैसे इंसान को किसी भी वक्त भूख लग सकती है, उसी तरह से किसी भी वक्त आपके लिए दावत आ सकती है। ठीक है, दावत आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13 है। यहाँ पे मुसन्निफ ने पहले दावत कहाँ खाई थी। तो बताइए, बुनकर के यहाँ खाई थी, रशीद साहब के यहाँ खाई थी, गाजी मियाँ के यहाँ खाई थी, या फिर अपने दोस्त के घर पे खाई थी। कहाँ खाई थी, देखिए रशीद साहब तो खुद मुसन्निफ हो गए, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। गाजी मियाँ उनके दोस्त थे, तो अगर मैंने गाजी मियाँ का नाम लिख दिया तो दोस्त लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो जाएगा। अब आपको बताना है कि बुनकर के घर खाई थी या गाजी मियाँ के घर खाई थी।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुन करके घर खाई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुन करके यहाँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे करते चलिए ऑड वन आउट करके। अगले सवाल पे आ जाइए, सवाल नंबर 14 है यहाँ पे आपका, दावत सबक के मुसन्निफ कौन है? तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि ये रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। ठीक, सवाल नंबर 15 यहाँ पे आता है, कहानी में खलाल किसके गले में फंसता है? ठीक है, तो खलाल किसके गले में फंसा है? ऑप्शन है बच्चे के गले में, कुत्ते के गले में, आदमी के गले में या मुसन्निफ के गले में। तो आपको पता है जब जो उनका पोता होता है वो हड्डी कुत्ते को देता है, एक कुत्ता उस पर लपकता है और दूसरा एक और लपकता है, उससे सब तहस नहस हो जाता है। तो वो जो बुढ़े आदमी दांत साफ कर रहे होते हैं तीली से, वही तीली जाके उनके गले में फंस जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए किसके गले में फंसती है, तो आप यहाँ पे आदमी या फिर बूढ़ा आदमी दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए, आकबत खराब होना। ठीक है, ये आपका क्या है? मुहावरा है, आकबत खराब होना। तो इसका जवाब क्या होगा? मुंह से चटर चटर की आवाज़ निकालना, बेकार फिरना, इस्तकबाल करना या फिर बुरा अंजाम होना। देखिए, मुंह से चटर चटर की आवाज़ निकालना हो नहीं सकता। बेकार फेरने का मतलब होता है जूतियाँ चटखाना, है ना। अगर जूतियाँ चटखाना लिखा हो तो होता है बेकार फिरना, तो ये भी नहीं हो सकता। इस्तकबाल करना भी अभी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो सिंपल सा एक ही आंसर बचा है, क्या? बुरा अंजाम होना। ठीक है, किसी का अंजाम बुरा होगा इसलिए उसे कहा जाता है कि तुम्हारी तो आकबत भी खराब है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो हमने डिस्कस करे, 16 के करीब क्वेश्चन थे। अब देखिए, इस चैप्टर में जितनी भी पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चन बनने की कि ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये इनकी उम्मीद थी कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन ऐसे जो आपके PYQ में आ चुके हैं, वो सब यहाँ डिस्कस कर लिए गए हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपके मन में चल रहा है और आपको उसका जवाब नहीं पता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये चैप्टर 2 था, चैप्टर 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अब इंशाल्लाह कल चैप्टर 3 आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।